नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सेहत में हम हर बार अलग अलग विषय पर बात करते हैं और एक्सपर्ट से जानते हैं सभी सुझाव। आज हम बात करेंगे चाइल्ड फंड इंडिया क्या होता है, समाज सेवाएं क्या होती है, हेल्थ आउटकम क्यों होते हैं और इससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर KS सेते। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सेहत के इस खास प्रोग्राम में कि चाइल्ड फंड इंडिया आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या काम होते हैं और इससे हमारे बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए चाइल्ड फंड इंडिया आखिर होता क्या है। ये चाइल्ड फंड इंडिया इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 1938 से ये शुरुआत है। इसके जो फाउंडर है डॉक्टर जे केल्विट ने इसको ये किया था। ये विशेष करके बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करता है जो ऐसी जगह में रह रहे हैं, जो दूर दराज में रह रहे हैं, माल नरिश बच्चे हैं, बिलो पावर्टी बच्चे हैं, जो पहुंचहीन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही, जहां रोज रोज जाना आना नहीं हो रहा है, समाज से बहिष्कृत बच्चे हैं, उनके हेल्प के लिए चाइल्ड फंड इंडिया काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं ये भी आप जानना चाहेंगे। मुख्य उद्देश्य जी उद्देश्य के बारे में बताइए और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो वल्नरेबल बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और एक कॉन्फिडेंशियल लाइफ जीने के लिए उनको ये करना है और एक्सप्लॉइटेशन जो उनका शोषण हो रहा है उससे मुक्त करना है। और ये विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में भी उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करते हैं और किसी प्रकार से उनमें मेंटली इलनेस है तो वो सुविधाएं भी चाइल्ड फंड इंडिया ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गया फंड क्या होता है और बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये होता है, इनका भविष्य जो है सुरक्षित होता है। जैसे कि आप इसे कह रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादी तक के खर्चे में माँ बाप को इससे सहूलियत मिलती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और हमारा मुख्य विषय आज का है जो है टेली कंसल्टेंसी। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या होता है और इसके लाभ क्या होते हैं। इंडिया में ये 3 राज्यों में काम कर रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और मेन टास्क इन्होंने चाइल्ड फंड इंडिया ने 2 टॉपिक पर इसमें काम किया है जो हमारे यहाँ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। वो कोविड फ्री गांव, कोविड मुक्त गांव और टेली कंसल्टेशन। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही समाज सेवाएं भी जो है इन सब से ही जुड़ी होती है। सामाजिक आधारित सेवाएं आखिर होती क्या है, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये होती है। चाइल्ड फंड इंडिया की सर्विसेज जो है ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सर्विसेज है। क्लिनिकल सर्विसेज में ये एंटीनेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर है और महिलाओं के लिए जो जांच की सुविधाएं हैं, जो सारे चेकअप है पूरा कवर किया जाता है। और बच्चों के लिए इसमें माल नरिश बच्चों को आइडेंटिफाइड करके उनको NRC सेंटर में भेजा जाता है, जहां पर उनको वेट गेन के लिए रखा जाता है 14 दिन के लिए। ये चाइल्ड फंड इंडिया की और दूसरी एंडेमिक सर्विस भी है, जैसे कोई डेंगू है फील्ड में जहां पहुंचहीन क्षेत्र है, मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है जहां एंडेमिसिटी ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों को फोकस करके उनको आइडेंटिफाइड करके टेली मेडिसिन के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा यहाँ पे। जो भी लोग समाज सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को इससे निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा ही लाभ होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति है या जो भी संस्था जो है वो इससे जुड़ी होती है, उन्हें किसी प्रकार का लाभ इससे होता है, ये जानना चाहते हैं आपसे। मेडिसिन की व्यवस्था की थी जो दुनिया में आज भी मानवता के लिए जानी जाती है, उसी तर्ज पर चाइल्ड फंड इंडिया भी कार्य कर रहा है। इसमें हमारे जो भी केयर प्रोवाइडर है, हमारे वॉलंटियर लोग हैं, प्रत्येक गांव में हैं और उन मरीजों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो किसी न किसी बीमारी से या सिम्टम्स से प्रभावित है। उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनसे टेली कंसल्टेशन करवा के उनको ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है।
हम आउटरीच कैंप पर भी ध्यान दे रहे हैं। गांव में दूर दराज के क्षेत्र में जहां हेल्थ फैसिलिटीज का समस्या है, जहां रोज रोज लोग नहीं जा सकते हैं, अनएसेसिबल क्षेत्र, जहां पहुंचहीन क्षेत्र है, ऐसी जगह में हम कैंप लगाकर उन लोगों की अंतिम छोर के व्यक्ति को भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं जो इन चीजों से वंचित है। चाइल्ड फंड इंडिया अभी इसके सरप्राइजिंग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 महीने में, आई हैव बीन ज्वाइनिंग द 3 मंथ बैक, 3 महीने में करीब 1600-1700 पेशेंट को हमने इसका लाभ दिलाया है और इनका लाभ गांव के दूर दराज में रहने वाले लोग भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ ही हमारे सेहत के जो अगले हमारे सवाल है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का जिक्र भी जो है यहाँ पे तमाम बातों में किया गया है। जानना चाहते हैं आपसे क्या होती है ये बीमारियां और इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, और पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करते हैं, उनको कोविड से बचाव के तरीके ये इजाद करते हैं, उनका ट्रीटमेंट का व्यवस्था भी करते हैं और हमारे जो प्रोवाइडर लोग हैं वो हर पेशेंट से कांटेक्ट करके इसकी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। विशेष करके जब कोविड का जो समय था उस समय में लोग डॉक्टरों का उन्होंने अपना टाइम आवर्स कम कर दिया था। उस समय में उनसे कांटेक्ट करना, विजिट करना बहुत मुश्किल होता था। इसके कारण से क्या रहता, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ऑनलाइन हम सारी सुविधाएं उनको दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अनसर्व एरिया है और जहां सर्वे नहीं हुआ है, जहां पर ऐसी जगह है जो ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है, ऐसी जगह भी हम सेवाएं दे सकते हैं। अगर वो डॉक्टरों के विजिट में जाएंगे तो वहाँ पर इतनी क्राउडिंग रहती है जिसके कारण इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारा चाइल्ड फंड इंडिया का एक महत्वपूर्ण काम है कि हम उसको घर बैठे इजीली और कन्वीनियंट सर्विस दे सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही आपसे जानना चाहते हैं हेल्थ आउटकम्स। हम बहुत सुनते हैं कि हेल्थ आउटकम्स हो रहा है, किसी बड़ी बीमारी के बारे में अगर हम जानते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं अपने मरीजों को कि हेल्थ आउटकम्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आखिर ये होता है क्या, इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। भी एक मीटिंग का आयोजन किया है और जून में भी एक मीटिंग का आयोजन हो गया जिसमें सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में हमने ये काम किया है। गाँव में जब दूर दराज के क्षेत्र में वहाँ घर घर जाके लोगों को निकाल के हमने कोविड टीका का इजाद किया और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज किया है। और कई गाँव को हमने, जैसे बस्तर के 1000 गाँव है तो करीब 60% ऐसे गाँव उस समय हो गए थे कि जो फ्री, आज की डेट में भी एक भी एक्टिव केस बस्तर में नहीं है। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम में हमारा यही एक स्ट्रेटजी रही है कि हमने उन लोगों की मदद की है। कई चुनौतियाँ सामने भी आई, फिर भी हमने हमारे अचीवमेंट को प्राप्त किया है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि चाइल्ड फंड इंडिया, जी बताइए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोविड के समय में संस्था ने जो है सभी के लिए निःशुल्क कार्य किया, उन्हें पूरी सुविधाएं जो है प्रदान की है, लेकिन इसी के साथ ही हेल्थ आउटकम्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर मरीजों को ये कहा जाता है कि हेल्थ आउटकम्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? चलकर जो डिलीवरीज होगी या उस समय में उसको कोई रिस्क नहीं होगा। रिस्क डिटेक्शन हम जैसे 4 ANC जाँच करते हैं तो उसी प्रकार से जांच करके हमारे पास उसके फिगर आ जाएंगे तो उन पर हम अलर्ट हो जाएंगे और आउटकम अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर, लेकिन इसी बीच हमारी एक दर्शक रिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। रिया, क्या जानना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? सर, मैं जानना चाहती हूँ कि टेली कंसल्टेशन की प्रोसेस क्या है। जी, ये हमारा आज का विषय भी था, लेकिन पहले ही हमारे दर्शक ने ये सवाल किया है। जी, एक डर और एक भय खत्म हो रहा है। वो इस बात से अपनी बीमारी बताने में एक प्राइवेसी भी हम लोग मेंटेन करते हैं जिसके कारण उनको किसी प्रकार का भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है और अपनी सेवाएं ले रहे हैं। जी रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। साथ ही साथ हम जो एक्सक्लूड या एक्सप्लॉयटेशन जैसे बच्चों को भी मुख्य धारा में लाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको जो भी सामाजिक न्याय है उसकी दिशा में हम पहल कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं और चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंटल, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंटल क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोमोटिव इन्वायरमेंटल क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंटल उनके लिए कर रहे हैं और ऐसे समाज में उनको, समाज जो एक्सेप्ट करे उनको, उनकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करे, तो उनके लिए हम वहाँ के लोगों से भी सहयोग लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
सारी की सारी सर्विस दी जा रही, लेकिन इस प्लेटफार्म का फायदा ये है कि हम ऐसे समय में भी दे सकते हैं जब बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा हो, जैसे कोविड-19 का बीच में गया था वहाँ, उस वक्त भी हमने पूरी सेवाएं उनको घर पहुंच सेवाएं हमारी मिली, टेली कंसल्टेशन के द्वारा भी हमारा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ये सवालों के जवाब में चाइल्ड फ्रेंडली का भी जिक्र यहाँ पे किया था, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है। आपसे जानना चाहते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली सर्विस आखिर होती क्या है और इसके महत्व क्या होते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। आज का हमारा सेहत के विषय के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे थे चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज क्या होती है और चाइल्ड फंड इंडिया क्या होता है। चलिए एक बार अब फिर हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है एक बार फिर IANS 24/7 में। हमारा सवाल आपसे ये था कि आपने अभी तक जो जवाब दिया उसमें आपने चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज का भी जिक्र किया था। जानना चाहते हैं कि आपसे कि सर्विसेज आखिर होती क्या है, ये लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाती है और इसके महत्व क्या होते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज जो होती है, समाज में जो अपने बहिष्कृत बच्चे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इनकरेज करना और उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जाहिर सी बात है कि माता पिता और बच्चे के जो परिजन होते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे वो फ्री हो सके। तो इन सर्विसेज में और माता पिता जो अपनी बच्चे की देखरेख करते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है आखिर। इसमें फ़र्क ये होता है, वैसे तो हम फैमिली को भी शामिल करते हैं। कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर का पैकेज है, ये सारी सर्विसेज देते हैं, उनका भी सपोर्ट ले रहे हैं और उनको इनकरेज करते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए, जो समाज से या बहिष्कृत हो चुके हैं और जो अपने बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए अलर्ट नहीं है, उनकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे भी इस पूरे विषय पर आपसे चर्चा करते रहेंगे लगातार, लेकिन इसी के साथ ही हमारी एक दर्शक नूपुर हमारे साथ जुड़ गई है। नूपुर बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 में। क्या जानना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से। जी नूपुर, आवाज आ रही है आपको हमारी। नूपुर का संपर्क हमसे टूट चुका है। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपसे सवाल ही ले लेते हैं हम आगे। एक बार फिर नूपुर से जुड़ने की हम कोशिश लगातार लेकिन करते रहेंगे। आप जैसा कि बता रहे थे हमें कि माता पिता के जो सर्विसेज होती है, माता पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। कैसे इंक्लूड उन्हें किया जा सकता है, जानना चाहते हैं आपसे। इनको हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत उनसे भी हमारे प्रोवाइडर है बात करते हैं और उनको पॉजिटिव थॉट्स के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे जेंडर सेंसिटिविटी का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या होती है कि जेंडर सेंसिटिविटी आपसे जानना चाहते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी ये लिंग असमानता के संबंध में है और ये यहाँ की परंपरा है कि महिलाओं को हर लेवल पर बहिष्कृत किया जाता है और उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर एक मेल चाइल्ड या बच्चा जो मेल पैदा होता है तो उसके लिए मिठाइयाँ बांटते हैं, उनके लिए फटाके फोड़ते हैं। जहाँ फीमेल चाइल्ड की बात आती है तो उनमें निराशा आ जाती है। ये आज भी समाज के कुछ हिस्सों में ऐसा पाया जाता है, जिसके कारण हमारा मेल और फीमेल रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, खास करके पंजाब का और इन प्रदेशों का। तो ये सोच को हमको दूर करना है। ये सोच को हम कैसे दूर करेंगे? ये सोच को हमको हर लेवल पर इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में बताना है, उनके फंडामेंटल राइट के बारे में बताना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनका अपना व्यक्तित्व को निखारे, इसके बारे में उनको समझाइश देना है। तो ये अवेयरनेस जब क्रिएशन होगा तो लोगों में एक बदलाव आएगा। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही हमारी एक दर्शक जो है आकांक्षा भिलाई से हमारे साथ जुड़ गई है। आकांक्षा, बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 में। क्या जानना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे चाइल्ड फंड है या बहुत सारे फंड होते हैं, इनमें हम पैसा डोनेट करते हैं, तो ये कैसे पता लगाएं कि पैसा जो है वो चाइल्ड फंड में ही जा रहा है और कहीं और इसका यूज़ नहीं हो रहा है।
ये चाइल्ड फंड का जो ये है, ये एक्चुअली में क्या है, ये नीति आयोग से भी टाई अप है। एक स्कीम है इसकी, एक अमेरिका की एजेंसी है और भारत की नीति आयोग मिलकर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए किया। ये नॉन प्रॉफिट बेस पर काम कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी जा रही है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन हम अपने विषय की ओर वापस से चलते हैं, जहां पे आप हमें बता रहे थे कि जेंडर सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आज के समय में भी और समाज में आज भी मेल चाइल्ड जब होते हैं तो उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या इसका कारण है और किस तरीके से जो ये समस्या है इसे दूर किया जा सकता है? ये जो जेंडर सेंसिटिविटी है, एक संवेदनशीलता है। दोनों को, मेल और फीमेल को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक ही परिवार में अगर मान लो एक लड़का एक लड़की है तो लड़की उपेक्षित होती है, हर लेवल पर उपेक्षित होती है। तो ये जेंडर सेंसिटिविटी है और इसका हर लेवल पर हमको दूर करना चाहिए। इसका कारण तो ये है कि लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है शुरू से कि पितृत्मक सत्ता हो, कि हमारा घर का अगर मेल चाइल्ड है या बच्चा है तो हमारे वंश को आगे चलाएगा। ये सोच उनमें बनी हुई है, इस सोच को हमको दूर करना है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज जो होती है वो इन सब में भी काम करती है। वो लोगों को ये, उनका उद्देश्य होता है कि लोगों को ये समझाया जाए कि मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड हमारे लिए इक्वल होते हैं। क्या कहना चाहते हैं इसमें, किस तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं? ये हम उनको एजुकेशन के द्वारा सर्विस देते हैं और उनको ऑनलाइन भी ये शिक्षा दी जाती है। हर लेवल पर उनको प्रचार प्रसार किया जाता है, अवेयरनेस जनरेट की जाती है। समाज के लेवल पर भी अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि आज मतलब ये समय की मांग है कि लड़का या लड़की समान अधिकार है, जिससे दोनों का व्यक्तित्व बराबर हो और दोनों अपने मुकाम पर अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें। ये सोच लोगों में जनरेट की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही हमारे एक दर्शक जो है निहाल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। क्या जानना चाहते हैं हम डॉक्टर साहब से? धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था, मैं भी एक NGO में काम करता हूँ। ये होटलों में मैं देखता हूँ काफ़ी यंग लड़के उधर काम करते हैं, उनको कई बीमारी हुई रहती है हाथों में पैरों पे, और उससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। सर, इनके लिए आपके NGO और आपके फंड क्या काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। ये आप जो बात कर रहे हैं ये स्किन डिसीज से संबंधित है और स्किन डिसीज में टेली कंसल्टेशन में बहुत अच्छा ये है। ये 2-3 जो प्रोफेशन है उसमें तो बहुत अच्छा ये कारगर सिद्ध हुआ है। हम इनको वीडियो से देखते हैं या ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन से उसका फोटो सेंड करते हैं, उसके आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं और उसके लिए मेडिसिन की व्यवस्था है। हमने मेडिकल स्टोर भी हायर कर रखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातें जो है आपने हमारे साथ शेयर की है, आखिर लोगों को पता चल पाया है कि चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज होती क्या है और चाइल्ड फंड इंडिया क्या होता है, बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बनी रही NH24/7 के साथ। नमस्कार।